अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए। दिल थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। ख्वातीनो हज़रात, प्रोफेसर अनवर मसूद आज की महफिल के मेहमान खुसूसी तबीयत की नासाजी के बावजूद इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। मैं उनका नहायत मशकूर हूँ। इनका अंदाज़े फ़िक्र रो नज़र मुनफरिद और शेर कहने का तरीक़ा जुदागाना है। अभी आप देखिएगा। बाबाए ज़राफ़त सैयद ज़मीर जाफ़री मरहूम अनवर मसूद को शायरी का दिलीप कुमार कहते थे। आपने शेर गोई को तामीरी, मज़ाहिया और इस्लाही तंज़िया अंदाज में निहायत कामयाबी से ढाला है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान के बल्कि पूरे बर्रे सगीर के चोटी के मज़ाहिया शायर हैं। मैं ज़ाती तौर पर फिर एक बार उनका और उनकी अहलिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब अनवर मसूद साहब आएँ और अपने मखसूस अंदाज से सामईन को महसूस करूँगा कि मुझे वहाँ बैठना है तो मैं जगह बदलूँगा। आप बेफिक्र मंद हो जाए। जो जहाँ से उठ रहा है मैं वहीं बैठ जाऊँगा। आप वहाँ तशरीफ रखें, आप वहाँ तशरीफ ये। ख़वातीन और हज़रात, मैं बहुत ममनून हूँ अपने भाई मेरा इससे बहुत पुराना तारुफ है। इलियास अहमद साहब ने मुझे इस मोहब्बत से बुलाया है। अगरचे मैंने बहुत माजरत की थी, लेकिन उनका इसरार इतना पुरखुलूस था, मेरा इनकार दम तोड़ गया। तो मैं उसका नतीजा आप देख रहे हैं। मुझे इस अस्पताल में आके इतनी खुशी हुई और आप हजरात से मिल के कि वो खुशी अनबयानेबल है। और ये लम्हात जो इनके साथ गुजरे, मैं समझता हूँ कि ये अस्पताल है, दिल का अस्पताल है और इसके पीछे मरहूम रज़ाक साहब की दर्दमंदी है। और ये बड़ी चीज है दुनिया में। मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज कोई नहीं। रावलपिंडी के मेडिकल कॉलेज का एक लड़का मेरे पास आया, सर हम एक रिसाला निकाल रहे हैं, आप उस पे कुछ लिख दें पैगाम। तो मैंने बस एक शेर लिखा उस वक्त, खुदा करे कि तुझे एक बात याद रहे, डॉक्टर के लिए, जितने डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं उनके लिए, खुदा करे कि तुझे एक बात याद रहे कि मुफलिसों की दुआ भी बड़ी कमाई। डॉक्टरों से याद आया कि मैं गुजरात में था। पहली बात यह है कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह जिसे बचाए। माफ कीजिएगा। मुझे मेरे डॉक्टर बनाना चाहते थे मेरे पेरेंट्स, लेकिन जब वो लेबोरेटरी में फराग की या क्या रैबिट की या अर्थवर्म की डाइसेक्शन होती थी तो मैं गजल लिख रहा होता। यानी वो कि महल अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। तो मेरा काम यही था। फिर मैं फारसी की तरफ आ गया, मैंने मेडिकल छोड़ दिया। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि मेरी जो मादरी जुबान है वो पंजाबी है। जैसा कि अभी एक दोस्त ने फरमाइश की थी, आपने मेरी एक पंजाबी नज़म की, लेकिन मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। वो मैं भी बताता हूं, वो मेरे साथ हैं। तो
एक दफा जिंदगी में इन्होंने पंजाबी बोली, एक पंजाबी का जुमला बोला, मैं बता देता हूँ, अगर मतलब ना आया तो वो भी समझा, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। फैसलाबाद के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया और मैं जरा ताखीर से पहुंचा। मैं ताखीर को भी ताखैर कहता हूं, ताकि उसमें खैर का पहलू। ईरान वाले कभी ना नहीं बोलते, खैर लगाते, ना खैर। ये बरकत जो है ये इतनी जरूरी है। हमारे यहाँ कल्चर है हमारा कि तोलते हैं तो पहली जो है वो तोल, उसे कहते हैं बरकत। तो भाई मैं वहां देर से पहुंचा तो लड़कों ने मुझे बुलाया, खुश हो गए कि प्रोफेसर साहब आ गए, चलो देर से ही सही। तो जब मैं पिंडाल में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे हार पहनाया, इतना लंबा हार, इतना लंबा, कद्दे आदम हार मेरे टखनों से टकराए, जिसे पंजाबी में कहा जा सकता है मेरे गिटिया नाल बज्जे। उस पे गत्ता, गत्ते पे सुनहरी कागज, सच्चा वाकया है, ऊपर लिखा हुआ था शादी मुबारक। ये वाकया मैंने आके नकल किया, अपनी वाइफ को सुनाया। उस दिन उन्होंने जिंदगी में पंजाबी बोली, और वो पंजाबी का जुमला सीधा, बहुत सीधा जुमला है। इन्होंने कहा कि फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। सच्चा सच्चा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे गुजरात में डॉक्टरों ने बुलाया। अच्छा इत्तेफाक देखे, यहाँ आपके यहाँ तो माशाल्लाह इंतजामात ऐसे, आपके अस्पताल की हुस्ने कारकर्दगी जो है उस पर बोलने के लिए वक्त चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। इतना साफ और शफाफ अस्पताल, काश हमारे इलेक्शन भी ऐसे। बल्कि मुझे याद है ये अब फिर इलेक्शन होने वाले, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे आपको पता है, नेशनल इलेक्शन, उन पर मैंने एक कथा कहा था। अब वो लहजे की बात है। शेर से 3 फनून वाबस्ता, एक तो उसकी तख्लीक, दूसरा ये है कि उसे खूबसूरत लिखा जाए, खत्ताती है, सादिकानियत है, और तीसरी चीज उसकी अदायगी। आदमी शेर पढ़े, शेर बन जाए। तस्वीर ले लो शेर पढ़ने से पहले, तस्वीर बताए कौन सा शेर पढ़ा है, ये है उसकी अदायगी। तो बहरहाल वो डॉक्टरों के पास इत्तेफाक ऐसा, बल्कि बद इत्तेफाक कि माइक नहीं था। एक डॉक्टर साहब उठे माशाल्लाह, साथ एक मस्जिद थी, वहां से उठा लाए, और फिर मेरी बारी आ गई। अनबर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुल्ला। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। मैंने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और दिल चाहता है, हालांकि उन्होंने ठीक कहा, मेरी तबीयत जो है वो मेरा साथ नहीं देती, दिल चाहता था आप जैसे लोग बैठो सारी रात पढ़ता रहे। तो बहरहाल मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी ने पूछा मिजाज क्या होता है, मैंने कहा तुमने मकई देखी, नहीं बुखारी मकई देखी है, कहने का हाँ। मैंने कहा जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। तो मैं वही आंख तायर की नशेवन पर रही परवाज में, मुझे याद है मैं डॉक्टरों की बात सुना रहा था, तो वो डॉक्टर जो है उनके वो ले आए माइक। तो पहला जुमला मैंने कहा, मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनबर, क्या जानिए किस वक्त अजान देने लगे। मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त। तो वो मैं कह रहा था कि इलेक्शन के बारे में, वो भी मुझे याद कि पहला जो इलेक्शन हुआ था, अब उसकी अदायगी पहले चाहिए मुख्तलिफ। ठीक है, आपको याद है जैसा इलेक्शन हो गया है, ठीक है, हाँ, मगर तशवीश लाहिक है
जरा इस बाब में मुझको लगता है ये खासा गैर फितरी फासला। मौलवी सरहद में है, लौटे मगर पंजाब में। अब नुसरत साहब ठीक है, जैसा इलेक्शन हो गया है ठीक है, हाँ मगर तशवीश लाहिक है। मगर इस बाब में मुझको लगता है खासा गैर फितरी फासला। मौलवी सरहद में हैं, लौटे मगर पंजाब में। आपके अस्पताल की मुनासबत से कथा याद आया, दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मर्ज लगता है क्यों कर आदमी की जान को। आप भी सुन रहे हैं? वेरी गुड। दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मर्ज लगता है क्यों कर आदमी की जान को। डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। असल में मैं डॉक्टर नहीं ना बन सका, इसीलिए मैंने डॉक्टरों पर बहुत कुछ लिखा। एक कथा है कि सुनकर, ये सुनिए, सुनकर बात मुआलिज की क्यों ना मैं उस पर कर दूं रेट। ऐसा होता है कि सुनकर बात मुआलिज की क्यों ना मैं उस पर कर दूं रेट। खुजली पर ये राय दी, यू विल हैव टू लिव विद इट। खुजली पर ये राय दी। आप बहुत हंस रहे हैं अब आपकी तरफ। भूले से इसका उन्वान है ज़ैली आदत है बंदे की। आदत के बारे में कहा गया है कि ये मान लो पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है, किसी ने अपनी आदत छोड़ दी है, मत मान। यही तो दुनिया में बात है। अखलाक क्या है? अखलाक का मतलब आदतें हैं, खुल्क की जमा। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना। भूले से हो गई है अगर ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरी, मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। एक कथा सुनिए, एक मुकालमा अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने। क्यों मौलवी नहीं कह सकता? अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, जरा उसी की डिक्शन। अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक वक्त तेरी तुरबत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की। अंदाजा करो, मशवरा हो रहा है। उससे पूछ रहा है तू मरे तेरी कब्र बने, लोहे मजार हो पत्थर लगे, उस पे क्या इबारत कंदा की जाए। हैं जी, अपनी ज़ौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बख्त तेरी तुरबत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली, इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरहूम की। दफन है बेवा यहाँ पर मौलवी मरहूम की। एक कथा सुनिए, अभी मैं इलियास साहब कतात के जी, कल जो हुआ है दफा तन, उससे मेरा मुकालमा। नुसरत साहब, कल जो हुआ है दफा तन, उससे मेरा मुकालमा। खूबी इसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन। उसने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा कि कुछ नहीं। उसने कहा कि ठीक है। कल जो हुआ है दफातन, उससे मेरा मुकालमा। खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन। उसने कहा क्या कहा?
मैंने कहा कुछ, उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहिबान के लिए। फिर इंसुलिन के टीके पे पहुंचा, जब एक टिकिया से उसने इब्तिदा की। फिर इंसुलिन के टीके पे पहुंचा, जब एक टिकिया से उसने इब्तिदा की। न पूछो हालत बीमारे शुगर, मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं गया दवा की। अभी मैं दाखिल हुआ हूं हाल में, तो किसी हाल में भी अल्लाह जिस हाल में रखे। तो 2-3 फरमाइशें हुई। एक थी, एक पंजाबी की फरमाइश थी। मैं आपकी जी मुझे पता है, मैं फारसी में भी लिखता हूँ और मेरा मजमून फारसी है, मेरी अहलिया का मजमून भी फारसी। आजकल माशाल्लाह अरबी तफसीर कुरान पढ़ा रहे हैं, तो बहरहाल फारसी भी मैं लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, पंजाबी में भी लिखता हूँ। बात करनी होती है, जरूरी नहीं होता कोई भी जुबान हो सकती है। मेरे मियाँ मोहम्मद साहब हैं, मेरे मुर्शिद रूहानी सैफुल मुलूक के मुसन्निफ हैं जी, आपने नाम सुना होगा। अब देखिए ना, मिसरे में कहा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चूल्हे पाऊं। बात है पंजाबी में है, कोई बात। वो शाह हुसैन ने कहा कि मैं जाना, मैं रांझे देश ते नाल मेरे कोई चले, कौन राहे इश्क का मुसाफिर हो सकता, नाल मेरे कोई चले कौन जा सकता, कौन उन मुसीबतों को गले लगा सकता। तो बहरहाल ये अपने अपने, वो बुल्ले शाह का मिसरा आपने सुना होगा कि बुल्ले शाह असी मर मोए नाही, गोर पे आ कोई होर, वनफख्तु फीह मिन रूही, उसकी रूह फूंकी गई है, वो मरने वाली चीज है। वनफख्तु फीह मिन रूही। बहरहाल मैं आपको कुछ कतार सुना रहा था, और सुने एक वो भी बात कर, एक शायर गुजरे हैं फारसी के। अब फारसी को कौन जानता, बस ये बड़े दुख की। तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता। फारसी से दूर होने से हम सादी से दूर हो गए, हम इकबाल से दूर हो गए। और जब इकबाल से करीब होने से पता क्या फायदा होता है, वो हमें रसूल के करीब ले जाता है, वो हमें कुरान के करीब ले जाता है। कुरान में हो तज़ने मर्द मुसलमान हैं जी, वो हमें अल्लाह की तरफ ले जाता है। तो बहुत सी मसलहतें हैं जिसकी वजह से आप शेख सादी वो खुद अपने आप को जानता, हर कसब ज़मान ख़ीशतन बू मन साद ये आखिर ज़माना। हर जमाने में एक बड़ा आदमी होता, और मैं सादी आखिरी ज़मान हूँ, मेरे बाद कोई सादी नहीं। गुलिस्तान बोस्तान वाला उसका एक मिसरा है, आज भी देखो अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान पे लिखा हुआ, न्यूयॉर्क के, सारे इंसानियत एक जिस्म है और सारे इंसान जो है उसके आज़ाद। इंसानियत एक जिस्म है, सारे इंसान उसके आज़ा हैं। मैंने इसको तज़मीन किया, और वो उसका मिसरा, चौथा मिसरा सादी का वही है, यही मतलब है। और उन्वान क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। सुना जब ये मैंने कि रजिया की नंद रुकैया के गुर्दे से है बहरामंद। इलासा सुना मैंने जब ये रजिया की नंद रुकैया की गुर्दे से है बहरामंद, मुझे शेख सादी बहुत याद आए, बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद, बनी आदम आज़ाए यक दीगर। अगर स्कूलों से उठ गई है फारसी, घरों में तो पढ़ी जा सकती, घरों में तो पढ़ी जा सकती है। फारसी का जो है ना बुनियादी तौर पे अखलाक है। सादी का एक शुर सुनिए, अखलाकियात की कोई मेराज है, चुबीनी यतीमी सरफ गंद पीश मने बूस पर रूय फरजादे खी,
जब कोई यतीम बच्चा पास खड़ा हो ना, तो अपने बच्चे के मुंह पर बोसा ना दो। ये हुजूर के अकवाल से इंस्पायर हुआ, वहां से इंस्पायर हुआ है शादी। तो बहरहाल ये है कि शादी के करीब जाने से बड़े खजाने मिलते हैं। तो जनाब एक और कथा सुनिए, अभी कथात ही चल रहे हैं कि एक दिन मैं ये सोच रहा था कि हकीम साहब की दुकान में और मैदान जंग में क्या मुमासिलत है, क्या मुगायरत है। तो मैं इस नतीजे पहुंचा, अगर है तेग में जौहर ये मैदान जंग, अगर है तेग में जौहर जवाहर है खमीरे में, उधर जोर आजमाई है इधर ताकत के नुस्खे हैं। मतब में और मैदाने बगा में फर्क कितना है, वहां पुश्तों के पुश्ते हैं, यहाँ पुश्तों के कुश्ते हैं। पंजाबी की एक नज़्म मेरे ज़हन में आई, मैं फिर उधर आता हूँ, फिर आपकी समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। पंजाबी उर्दू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई, और हम लोगों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। ये देख लीजिए, हाँ मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज, शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं है। तो जनाब मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, साइड इफेक्ट्स जी, साइड इफेक्ट्स की तरह एक नज़्म की फरमाइश हो रही है, साइड इफेक्ट्स। इस वक्त जो मेडिकल साइंस को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें ये है कि एक आपने देखा होगा कि ये लिटरेचर होता है अद्वियात का, डॉक्टर हजरात से मुखातिब हूँ, उसमें लिखा होता है कि इसके फायदे इतने हैं, इसके नुकसानात इतने। फायदे बेचारे बहुत थोड़े से होते हैं, और नुकसान तो ओहो लाहौर से ताखा के बुखारा हो समरकंद, वो इतनी लंबी फहरिस्त होती है। तो वो मैंने लिखा कि सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, पर थोड़ा सा नुक्स लिटरेचर में लिखा, मैंने सपोज किया सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, इससे हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, दिल तंगो परेशान भी हो सकता है, इससे हो सकती है कुछ सिकले समात की शिकायत, बेकार कोई कान भी हो सकता है, और मुमकिन खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको यरकान भी हो सकता है, हाँ आपको यरकान भी हो सकता है, या इससे पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, एलर्जी। जब डॉक्टर को कुछ समझ न आए, एलर्जी है जी, एलर्जी पड़ सकती है, कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, खारिश का कुछ इम्कान भी हो सकता है, इससे हो सकती हैं यादें भी जरा सी मुतासिर, मामूली सा निसियान भी हो सकता है, इससे मामूली सा निसियान भी हो सकता है, इससे। शेर सुनिए, बीनाई के हक में भी ये गोली नहीं अच्छी, दीदा कोई हैरान, बीनाई के हक में भी ये गोली नहीं अच्छी, दीदा कोई हैरान भी हो सकता है, इससे। और मुमकिन है कि हो सकता है लाहिक कोई पेचीदा मरज भी, गुर्दा कोई वीरान भी हो सकता है, इससे। मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे जरा सा, फिर आपका चालान भी हो। तो जनाब एक गजल के कुछ शेर, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूं मैं पतला पानी, अल्लाह अल्लाह सफाई से वो रगबत उसकी, उसने उके का कई साल न बदला पानी,
और जनाब शेर सुनिए कि मुझको शुगर भी है और पास से शरीयत भी है, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी, मेरी किस्मत में न मीठा है न कड़वा पानी, और चाय ही चाय बदन में है लहू के बदले, दौड़ता अब है रगों में यही तत्ता पानी। और शेर सुनिए, मैंने एक फलसफी इस सोच में डूबा देखा, होता किस तरह का गीला जो ना होता पानी। मैंने एक फलसफी इस सोच में डूबा देखा, होता किस तरह का गीला जो ना होता पानी। और किस करीने से गली आपने की है तामीर, घुस गया सारे मकानों में गली का पानी। और इतनी अच्छी भी नहीं, इतनी समाजी तनकीद, बंद हो जाए ना अनवर तेरा हुक्का पानी, बंद हो जाए ना अनवर तेरा हुक्का पानी। एक छोटी सी पंजाबी की नज़्म और उसके बाद वो ये कोफ्ता उन्वान है, समझ में आएगी, ये बेफिक्रमंद हो जाए। कोफ्ता के बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा की, क्यों जी क्या मुश्किल, ये कोफ्ता बन रहा। बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी। बोटी लई ते की बैठिए आप, कोई बात, बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा कीती, कोई फर्क नहीं है, मामूली सा फर्क। मेहनत करके देख लो सारे लफ्ज, मेहनत अरबी का लफ्ज है जिसमें हाय हुत्ती आ जाए अरबी का होता है, ये याद रखिए। मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी, फेर बनाया कीमा उसदा रख के दंदा थले। ये क्या बन रहा, आप सोचे तो सही, ये हो क्या रहा। और इस नज़्म के आखिर में इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं कर। बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी, फेर बनाया कीमा उसदा रख के दंदा थले। शावा बल्ले बल्ले, मैं सालन खावा, क्या मुश्किल, मैं सालन खावा नाले हस्सा तीमा तीमा, बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा, बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा, ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर सारा। हमारी सारी हिस्ट्री कोफ्ते की तरह, कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा, पानी दे विच पैंडा कच्छिया, हमने पानी में फासिला तय किया, खा खा लम्मे गोते, जेड़ी थां तो टुरे सानबर ओथे ही आन खलोते। क्यों जी, समझ में आई है कि नहीं बात? अब आखिर में मैं एक नज़्म, हाँ एक फरमाइश हुई थी गजल के कुछ शेरों की, जी कतात भी सुनाता हूँ जी। हाँ, लोग तो एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, एक मुअज़्ज़ज़ मर्द से महवे गुफ्तगू है, वो उससे कह रही है, लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन, दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहताती रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूं और आप भी बच्चों वाले, मैं भी बच्चों वाली हूं। एक पांव फैला, एक हुकूमत ने कहा था कि हम इंसाफ को लोगों के घर तक पहुंचाए, दहलीज तक पहुंचाए, याद होगा। पांव फैलाना अगरचे बात अच्छी है, मगर कुछ ख्याल वुसअते चादर भी होना चाहिए, कुछ ख्याल वुसअते चादर भी होना चाहिए। अदल को पहुंचाएंगे वो मुद्दई के घर तक,
इसका मतलब है कि उसका घर भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसका घर भी होना चाहिए। काबिले नफरत है क्यों वो सारी दुनिया के लिए। टोन बदल गई है, माफ कीजिएगा। तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि काबिले नफरत है क्यों वो सारी दुनिया के लिए। एक लम्हे के लिए भी उसने ये सोचा। वो जमाने भर को दहशत गर्द कहता है, मगर कोई दहशत गर्द उसकी गर्द को पहुंचा नहीं। कोई दहशत गर्द उसकी गर्द को पहुंचा नहीं। मैंने एक आदमी को देखा वहां, एक गोरे को। ये गोरों के बारे में यही है। मुझसे किसी ने सवाल किया था इंटरव्यू में कि आपकी कोई ख्वाहिश मैं क्या है बड़ी जबरदस्त का। मैं क्या कोई गोरा अंग्रेज, उसके हाथ में एक प्रोफार्मा और प्रोफार्मा उर्दू में हो, और वो मेरे पास आए और दरखास्त करे मुझे पुर कर दीजिए, मेरी 200 साल की थकन उतर गई। सारी तारीख गवाह है किसी कौम ने किसी दूसरी कौम की जुबान के जरिए कभी तरक्की नहीं की। हम ये क्यों ना करें कि वो लोग जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी उनका इल्म नामुकम्मल है। हमें उर्दू में इतनी रिसर्च करनी चाहिए। और मुझे खुशी है ये तब्बा वाले मेडिकल साइंस के सिलसिले में रिसर्च का काम भी कर रहे हैं। मैं इनको इस पर तहे दिल से मुबारक देता हूँ। एक नज़्म मुझे याद आ रही है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। हाँ, एक और सुन लीजिए। ऐबदार होने से ये भी बच, सियासी कथा, ऐबदार होने से ये भी बच गया होता, माहिरीन इसको भी गर यही दबा देते, इस कदर ना लंगड़ाता ये निजामे जमहूरी, पोलियो के कुछ कतरे इसको भी पिला जा, इस कदर न लंगड़ाता। बहुत शुक्रिया। इस कदर न लंगड़ाता ये निजाम जमहूरी, पोलियो के कुछ कतरे इसको। हाँ जी, गोरे के बारे में मशक्कत मैंने आंखों से देखा। मशक्कत ही कुछ ऐसी थी मैनचेस्टर में कि उसको पसीने पर पसीना आ रहा था जब मंजर था एक होटल में गोरा छुरी कांटे से पापड़ खा रहा। अजब मंजर था, एक होटल में गोरा छुरी कांटे से पापड़ खा रहा था। एक और कथा सुनिए। ईद के मौके पर दर्जियों के पास बड़ा रश होता है। उस रश में उनसे कुछ बुल अजबियां भी सरजद हो जाती। मेरे साथ उसने क्या किया कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। आखिर में वो नज़्म किसी ने फरमाइश, एक आपकी फरमाइश मुझे अभी तक याद है। अब आप जो फरमाएंगे मैं वैसे ही फरम जाऊंगा। देर बहुत हो गई है तो जी ठीक। तो मैं एक गजल के अशार की फरमाइश वो करके एक नज्म सुनानी है आपको जरूर, डॉक्टर हजरात के लिए खास तौर पे। उसका नाम ही नुस्खा है। तो जनाब ये है कि पजैरो भी, वो गजल के शेर किसने फरमाइश की थी, कोई साहब थे यहाँ। पजैरो भी खड़ी है अब तो उनकी कार के पीछे, अजीम शान बंगला भी है सब्ज़ाज़ार के पीछे, और अजब दीवार एक देखी है मैंने आज रास्ते में, न कुछ दीवार के आगे न कुछ दीवार के पीछे। ऐसी देखी, अजब दीवार एक देखी है मैंने आज रास्ते में,
न कुछ दीवार के आगे न कुछ दीवार के पीछे, और ताकुब या पुलिस करती है या अज़राह मजबूरी, कोई गुलजार फिरता है किसी गुलनार के पीछे, कोई गुलजार फिरता है कोई गुलनार के किसी गुलनार के पीछे। डॉक्टर साहब के लिए शेर है, सराहने से ये क्यों उठे वो दुनिया से नहीं उठता, सराहने से ये क्यों उठे वो दुनिया से नहीं उठता। मसीहा हाथ धोकर पड़ गया दीवार के पीछे, बीमार के पीछे, और बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे, कोई दीवार। मैं कहका उसे समझता हूं जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपकने लगे, मेरा अपना एक नुक्ता नजर है। तो जनाब एक डॉक्टर साहब हैं, वो एक आदमी को इतनी दवाइयां बाजू का दे देते हैं कि सारे महल्ले के लिए काफी होती है। तो उस दिन में एक नज्म है अपना इलियास साहब कि एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, नासाज़िए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना। एक वक्फा खामोशी सब राज़मा के बाद, और ज़रबाते कल्बो नब्ज़ का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिखा के बाद, है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं है, आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं। समझा हूं मैं तफक्कुरे बे इंतहा के बाद, और लिखा है एक नुस्खा एक सीरो बेबदल, दरबारे ए जदी में शिफा की दुआ के बाद। और सुनिए नुस्खा, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल, खाएं ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली ग़िज़ा के बाद, लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कब्ल, और खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद। और इनसे खलल पजीर अगर हो निजाम हज़म, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद। और लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद, फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टैबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद। और तजवीज कर दिए हैं विटामिन भी चंद ये भी जरूर खाइए इन अद्विया के बाद, ये भी जरूर खाइए। 6 माह तक दवाएं मुसलसल ये लीजिए, फिर याद कीजिएगा हुसूले शिफा के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा, मिसरा देखिए ज़बान, एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा, उनके बयान नुस्खे सेहत फजा के बाद। केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकर मेरा, तरसीले अद्वियात की इस इंतहा के बाद। मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोजे जजा से कबल के रोजे जजा के बाद। एक फरमाइश मेरी नज़्म है पंजाबी की बनियान, ये जो बनियान जो पहनते हैं कोई मुश्किल नहीं इसमें। ये नज़्म देखिए,
ये तख्लीकी जो प्रोसेस है ये बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत मरमूज है। कुछ नहीं कहा जाता, सारा दिन जाल लेके आदमी बैठा रहे, एक मछली ना आए, और कभी एकदम जाल भर जाए। दोनों तरह मुमकिन है, कोई हतमी बात नहीं हो सकती। ये नज़्म मैंने 5 मिनट में कही, 5 मिनट। एक नज़्म मेरी पिछले दिनों मैंने टीवी पे पढ़ी है माँ के बारे में। It took me 10 years to compose that poem। लेकिन वो ना सुनाई जा सकती, ना सुनी जा सकती, आदमी रो पड़ता। बहरहाल ये नज़्म जो है, बनैन बड़ी सीधी है कि आप बनैन खरीदने जाते हैं, खरीदने पहनने की कोशिश करते हैं, पूरी नहीं आती। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आउंदे हो, बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आउंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैन उतरती नहीं। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैन नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पाण जोगी रहती नहीं है। बनैन मैं देंगा। वो कहता है बनैन, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हाँ, बनैन का मसला है बता दें। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। अगर आहिस्ता बोलूंगा नज़्म की रवानी खत्म हो जाए। पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, यानी पहनना चाहोगे तो आसानी से पहन लोगे, उतारना चाहो तो आसानी से उतर जाओगे। बनैन लैन आंदे हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी। चीज हुए असली, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा मैं एक लाइन सुनाऊंगा। चीज होवे असली ते मुंह पई बोलदी, तोपना नूं गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। It shines like bright on the washing line। तोपना नूं गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो। पंजाबी में ये खास लफ्ज है, उर्दू में मुझे तो नहीं आता कि एक चीज जो है इतनी देर चलेगी, वो जरा लंबा काम। जिन्ने वरे चाहो तुसी, जितने साल चाहे इसे पहन लीजिए, हंडा लो। वो माने नहीं आते, हर जुबान के अपने अल्फाज हैं। जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जंगिया बना लो। बहुत शुक्रिया जनाब। एक गजल के संजीदा शेर सुनिए, संजीदा उर्दू की गजल, बल्कि पंजाबी का एक शेर मैं आपको सुनाऊं और आप तर्जमा करूंगा कि मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आउंदा है इस जहाने, कि अदम के मुल्क से नंगे बदन इस दुनिया में आदमी आता है। बंदा एक कफन दी खातिर किन्ना पैंडा करता है, आदमी एक कफन के लिए कितना फासला तय करता है। मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आउंदा इस जहाने, बंदा एक कफन दी खातिर किन्ना पैंडा करता। तो जनाब मिजाहिया एक दो गजलें उर्दू की मैं आपकी नजर करता हूँ। एक मशहूर गजल है मीर दर्द की, सूफियाना गजल है। गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है। अल्लाह ही अल्लाह हर तरफ, सूफियाना गजल। तो मैंने लिखा है कि उसका रुतबा दुकान में कुछ है, जिस किसी मर्तबान में कुछ है। उसका रुतबा दुकान में कुछ है, जिस किसी मर्तबान में कुछ है। हम खड़े हैं दरख्त चलते हैं, ऐसा लगता है पान में कुछ है।
हम खड़े हैं, दरख्त चलते हैं, ऐसा लगता है पान में कुछ है, शक्ल हस्बे मकाम जेवर की, नाक में कुछ है, कान में कुछ है, और माफ कीजिएगा डॉक्टर से है लाजमी परहेज, जान है तो जान में कुछ है, डॉक्टर से है लाजमी परहेज, जान है तो जहान में कुछ है, नकल करने पे जब है पाबंदी, फायदा इम्तिहान में कुछ है, नकल करने पे जब है पाबंदी, फायदा इम्तिहान में कुछ है। शेर सुनिए इलियास साहब, वो जो अटके हुए खजूर में है, मान ले आसमान में कुछ है, वो जो अटके हुए खजूर में है, मान ले आसमान में कुछ है, अनवरा दिल को खींचता जाए, तेरे तर्ज़े बयान में कुछ है, अनवरा दिल को खींचता जाए, तेरे तर्ज़े बयान में कुछ है। जनाब एक और गजल फैसा, उसकी फराज की गजल है कि देखते हैं क्या है जी, वो आंख भर के देखते हैं। तो मैंने कहा कि चलो गुमान की हद से गुजर के देखते हैं, कुएं में क्या है कुएं में उतर के देखते हैं, चलो गुमान की हद से गुजर के देखते हैं, कुएं में क्या है कुएं में उतर के देखते हैं। वो कह रहे हैं अछूता सा काम कर देखो, सो 6 को 5 से तफरीक करके देखते, सो 6 को 5 से तफरीक करके देखते हैं। अब ऐसी फिल्म भी शायद ही कोई हो कि जिसे इकट्ठे बैठ के अफराद घर के देखते हैं। अब ऐसी फिल्म भी शायद ही कोई हो कि जिसे इकट्ठे बैठ के अफराद घर के देखते हैं। और एक संजीदा शेर हो गया, अब उसके खाल से चलते हैं गेसुओं की तरफ, सिमट के देख लिया है बिखर के देखता है। अब उसके खाल से चलते हैं गेसुओं की तरफ, सिमट के देख लिया है बिखर के देखते हैं। फलक के जितने मलक हैं वो अपने चैनल पर शबाना रोज तमाशे बशर के देखता, फलक पे जितने मलक हैं वो अपने चैनल पर शबाना रोज तमाशे बशर के देखते हैं। अब और क्या सरे बाजार देखना अनवर, किसी दुकान पे चश्मे नजर के देखता, किसी दुकान पे चश्मे। लैला की माँ उम्मे लैला मजनू कैसे बनी आमिर, उसको कोसती है, और वो कोसने जो देती है उसमें कुछ मॉडर्न इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रही है। मेरी लैला को बरगलाता है, मजनू को कह रही है मेरी लैला को बरगलाता है, और तेरा मुर्दा खुदा खराब करे, सूख जाए तू बैद के माने बैद मजनू, कभी तेरे नसीब हो ना हरे, और तू गिरफ्तार हो शुबे में कहीं, तू गिरफ्तार हो शुबे में कहीं, कोई तेरा ना एतबार करे, और तू डकैती में धर लिया जाए, तू डकैती में धर लिया जाए, दूसरों के किए भी तू ही भरे, किसी थाने में हो तेरी छतरौल, तुझ पे झपटे सिपाहियों के परे, चाहे भुरकस निकाल दे तेरा, कोई फरियाद पर न कान धरे, तू कचहरी में पेशियां भुगते, कोई मुंसिफ तुझे बरी न करे, निकले घर से तेरे क्लाइंट को, तू पुलिस के मुकाबले में मरे।